द्वारा समझाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता लोग अपने ऑफिस के अंदर जाएं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जिसका भविष्य बार बार पेपर लीक की भेंट चढ़ा है। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, जिसके बाद बाकी राज्यों में फैला और हमने देखा कि स्टूडेंट पर लाठियां बरसाने के बाद, मारपीट करने के बाद, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, छात्रों से बात करने का नाटक करते हैं और उसके बाद उनके होनहार मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन बिहार में माहौल कुछ अलग है। बिहार में छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर भी तोड़फोड़ के आरोप लगे, तमाम ड्रामा हुआ। लेकिन अब बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े करती हैं कि क्या अब छात्र आंदोलन से बिहार की राजनीति जो है वो टर्निंग पॉइंट ले रही है। कैसे, आपको बताते हैं। सिवान से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें भाजपा के समर्थकों के अंदर छात्रों को देखकर किस तरह से डर पैदा हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे। सिवान से एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों को देखकर एक शख्स जो है वो अपने घर के बाहर से बीजेपी का झंडा उतार के फटाफट से अपने घर के अंदर ले जाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि भाई बीजेपी नेताओं की तो कुटाई हो ही रही है, बीजेपी विधायकों की तो पिटाई हो ही रही है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं उनसे, कहीं उनके समर्थकों की भी बारी ना आ जाए। तो जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार से, बिहार में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, बीजेपी के समर्थक अब डरे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और उनके नेताओं का क्या हाल रहा है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले सिवान से एक वीडियो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तो कूटे ही जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में भी डर का माहौल है। ये देखिए, दिनेश पुरोहित ने वीडियो शेयर किया, लिखा प्रदर्शनकारियों को देखकर बीजेपी समर्थक ने बीजेपी का झंडा ही उठा लिया। अब बीजेपी समर्थक होना शर्म की बात हो गई है और होनी भी चाहिए। जो सरकार छात्रों की नहीं सुनती, छात्रों पर लाठियां बरसाती हैं, अब उसका आप समर्थन करोगे तो भाई छात्र जो है वो गुस्सा तो होंगे। ये वीडियो देखिए आप। ये देखिए, जो जूम किया गया शख्स आता है, घर से बाहर से निकलता है और उसके बाद ये झंडा हटा लिया। देख रहे हैं? तो ये जब युवा देश का, जब जेनजी युवा जो देश का भविष्य है, जब आप उसे जगा देते हो और उसे बार बार परेशान कर रहे हो, जब वो सड़कों पर उतरता है ना, तब ऐसे ही होता है। हमने तो कई राज्यों में भी देखा है, नेपाल जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, कि जब जेनजी सड़कों पर उतरे थे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी थी कि भाई जवाब दीजिए, आप कर क्या रहे हैं, तब क्या हुआ था, सरकार ही पलट गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेनजी स्टूडेंट, उन्होंने आखिरकार बीजेपी को झुका ही दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो भी दे दिया। अब इसी बीच एक वीडियो और आ रहा है जिसमें ये शख्स जो है, ये जो स्टूडेंट है, आंसू गैस का गोला दाग रहे हैं पुलिस वाले लगातार कि ये लोग जो है प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, लेकिन तभी ये शख्स, ये स्टूडेंट जो है वो आता है और ये स्टूडेंट उसी आंसू गैस के गोले को पुलिस के बीच फेंक देता है। ये वीडियो देखिए। तो ये जेनजी स्टूडेंट्स है जिनसे सरकार को पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये मिलेनियल्स नहीं है, ये जेनजी हैं और इन्हें अच्छे से अकाउंटेबिलिटी लेना आता है। इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें महिला जो है वो पुलिस वाले से भिड़ जाती है और कहती है आप हाथ कैसे लगाएंगे, आप हमें हाथ कैसे लगा रहे हैं, हमने यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, कोई जुर्म तो किया नहीं है। जिसके बाद वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहा है। ये भागलपुर का वीडियो बताया जा रहा है। भागलपुर में प्रदर्शन कर रही जेनजी छात्रा ने महिला पुलिसकर्मी से कहा कि हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। इसके बाद पुलिस वाली जो है वो हिम्मत भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये जेनजी जो है वो क्या कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए आप।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जेंजी हैं, इन्हें ना लाठी से डराया जा सकता है, ना वर्दी से डराया जा सकता है। आप इन्हें जो है वो डरा नहीं सकते। इसी बीच बिहार में जब प्रदर्शन हो रहा था नीट पेपर लीक को लेकर, तो बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? बीजेपी के नेता प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे उनसे बात करने के लिए पहुंच रहे होंगे, छात्रों को शांत करवाने के लिए पहुंच रहे होंगे, नहीं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथ में लाठी और डंडे लेकर छात्रों की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें उनके कार्यालय में भेज दिया। आप देख सकते हैं कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। इनके कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के बीच जा रहे हैं। छात्रों के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा है कि आप नीट जैसी परीक्षाओं को लीक होने दे रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ भी बयान देते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं, और उनके कार्यकर्ता भड़काने के लिए, प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए हाथ में लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं। ये देखिए, मनीष यादव ने यहाँ पर जो है वो वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पुलिस द्वारा समझाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता लोग अपने ऑफिस के अंदर जाएं। देखिए, पुलिस द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कि आप लोग डंडा अंदर करें। छात्रों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पुलिस वाले से पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का। देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है। एक तरफ ये बीजेपी कार्यकर्ता नेता जो भी हैं उनकी भीड़ है, हाथ में लाठी डंडे ले रखे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही जो है माहौल खराब कर देंगे। लेकिन पुलिस समझा बुझा कर इनको भेज रही है। और यहाँ पर ये देखिए कि आधा माहौल तो इन लोगों ने ही खराब कर रखा है। बीजेपी के जो समर्थक है, आधी परेशानी तो इन लोगों से ही शुरू होती है इस देश में। अब आपको बताते हैं कि असम में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना किस तरह से स्टूडेंट्स को भारी पड़ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया सीजेपी प्रोटेस्ट को लेके, सीजेपी को लेके, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा जुर्म साबित हो सकता है ये आपको बताते हैं। पुलिस वालों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई जुर्म की बात हो गई है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ा कानून तोड़ दिया है? नेशन मुस्लिम ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, लिखा है 3 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुनाह क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया। मतलब सजा के हकदार होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। लखीमपुर का ये मामला है। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए। इन्फॉर्मेशन पाइसे नहीं तो 3 मुस्लिम युवकों को उनके घर से ही उठा लिया। इनके नाम, एक का नाम जो है वो अशराफुल इस्लाम, मंजूर रहमान और अब्दुल कासिम जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे तो तमाम ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप आवाज उठाने के लिए या कोई काम का ग्रुप बना लेंगे तो आप पर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि वो मुसलमान है तो वो ना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और ना ही प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही मुस्लिम बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, जंतर मंतर में भी किस तरह से उनको पकड़ लिया जा रहा है, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। जामिया से जो छात्र प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं उनको पुलिस डिटेन कर ले रही है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। तो ये तो हालत हो गई है कि सिस्टम की रगों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम दौड़ रहा है और इन्हें दूसरी कोई बात पता ही नहीं है। बिहार बंद में जब पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक को लेकर, तो वकीलों को जो है पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही थी और आरोप लगाया जा रहा है वकीलों पर। ये तस्वीर आप देखिए, आरोप लगाया जा रहा है वकीलों पर कि ये लोग भड़का रहे हैं, ये बच्चों को भड़का रहे हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं। ये देखिए, क्या आप लोगों ने भड़काया था क्या? हम लोग क्यों भड़काएंगे सर? पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए किसने कहा था पिछले दिनों? पत्थर चलाने क्यों बोलेंगे हम लोग? पब्लिक को मारने का आरोप लगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक दूसरे पर
गेंद फेंकी जाएगी कि इसने भड़का दिया, इसने भड़का दिया। मतलब लोगों के अंदर अपना दिमाग ही नहीं है, कोई कुछ कह देगा और वो वैसे ही कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रहलाद जोशी की। प्रहलाद जोशी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसकी जगह जो एक और महाशय आए हैं, महामानव जो आए हैं, जरा उनके बारे में भी आप सुनते जाइए। प्रहलाद जोशी जो हैं, उन्हें ये डिपार्टमेंट दे दिया गया है कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसको भी संभाले। अब इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रहलाद जोशी कहते हैं, उन्होंने एक अपने बयान में कहा था, प्रेम भारद्वाज लिखते हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में कम बिजली दी, बिजली ठीक से ना देने पाने के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। ये इनका स्टेटमेंट है। तो इनके एक स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके ज्ञान का। खैर, बीए पास हैं प्रहलाद जोशी और 63 इयर्स के, मतलब 63 इनकी उम्र हो चुकी है और ये शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। यानी कि जिस उम्र में टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, आप स्कूल, जो लोग स्कूल पढ़ते हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, जब टीचर्स होते हैं तो टीचर्स जो हैं वो 30, 35, 50, 60 होते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो बताइए इनसे क्या ही होगा। एआई का जमाना है, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, एआई यूज कर रहे हैं, एआई से तमाम चीजें करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कैसे शख्स को बनाया गया है जिसे शायद फोन भी ढंग से नहीं चलाना आता होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या इनका ये है, कहा जा रहा है कि ये आरएसएस के जो हैं वो वफादार हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो एक मूर्ख हटा तो दूसरा मूर्ख आ गया, यही हाल जो है यहाँ पर हो रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो आ रहा है। ये वीडियो आप देखिए, गोदी मीडिया के जो कारनामे हैं वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रहे हैं। गोदी मीडिया ऑस्ट्रेलिया तक भी खूब जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की है, उनके पत्रकार जब भी जाते हैं तो गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं, और ये तमाम चीजें अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया में भी दिखाई जा रही है। ये वीडियो देखिए। ऑस्ट्रेलिया में मैं ना जिम आया हुआ था, तो यहाँ पे भी ना प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे हैं मीडिया में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट के अंदर लाइव कवर कर रहे हैं वहाँ पे कैसे पुलिस वाले हैं और वहाँ पे टीयर गैस कैसे छोड़ा जा रहा है, लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, प्रॉपर कवर किया जा रहा है। फिर बाद में इन्होंने बात भी करी कि आपकी क्या मांगे और सरकार का क्या कहना है। ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सारा दिखाया जा रहा है। फिर बाद में इन्होंने इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करी, जो कि काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ये होता है जर्नलिज्म। फिर बाद में सीजेपी के लीडर से भी बात करी, देखिए आराम से बातचीत हो रही है। तो सीख लो भाई, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे होती है बातचीत। तो टैग कर दो इंडियन मीडिया को और बताओ ऐसे होती है जर्नलिज्म। तो अब जर्नलिज्म जो है वो गोदी मीडिया को ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट से ही सीख लेना चाहिए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को जेल भेजने पर असहमति जताई है और कहा है कि भाई 30 से 40 दिन तक ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलना चिंताजनक है। इन्होंने जो वाराणसी में बिरयानी खाने वाला जो वाक्य हुआ था, उस पर जो 3 महीने की सजा सुनाई थी, उसको भी उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है, खाने को लेकर आप जो है वो सजा सुना रहे हो। तो ये इस देश के हालात हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रहलाद जोशी जो नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका भी हाल क्या है, ये भी आप सब जो है वो सही से अच्छे से देख सकते हैं। खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।